बारे में पढ़ेंगे आज, ग्राफ्टिंग के बारे में। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पौधे की किस्म सुधार। अगर कोई लो वैरायटी का पौधा है तो उसका किस्म सुधार कर उसको अच्छी गुणवत्ता का पौधा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके दो भाग है, एक मूलवंत और एक सांकुर शाखा। मूलवंत होता है जो लो कैटेगरी होता है, बीजू पौधा है, बीज से तैयार किया गया कोई भी भाग होता है मूलवंत, जो मुख्यतः तने और जड़ के रूप में काम लिया जाता है। तना और जड़ होता है पौधे का जो काम लिया जाता है। सांकुर शाखा होती है जो अच्छी गुणवत्ता की शाखा होती है, कोई अच्छी गुणवत्ता की एक शाखा होती है जिसके द्वारा जो सांकुर शाखा है मूलवंत पर जोड़ी जाती है तो नए पौधे का निर्माण किया जाता है। इसके अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले है अटैच्ड। अटैच्ड है कि दो पौधों को एक साथ में जोड़कर या किसी पौधे का जो मूलवंत और सांकुर शाखा को उससे अलग किए बिना जोड़ना अटैच्ड होता है। तो इसका पहला भाग है इनार्चिंग या भेंट कलम। तो दो पौधे होते हैं जिनकी शाखाओं से छाल उतारकर कैम्बियम को आपस में मिलाकर बांध दिया जाता है। तो दो पौधे हैं, एक मूलवंत है और एक सांकुर है, सांकुर शाखा और मूलवंत। इस मूलवंत पर यह सांकुर शाखा इस प्रकार से इन दोनों की छाल उतारकर कैम्बियम को आपस में बांध दिया जाता है। बाद में इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और जो मूलवंत का ऊपर की भाग है उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुलाई माह ये मुख्य कार्य उपयुक्त होता है, जुलाई में किया जाता है। वर्षा के टाइम जुलाई में ये कार्य किया जाता है। तो भेंट कलम या इनार्चिंग कहलाती है। इसका बाद दूसरा प्रकार है डिटेच ग्राफ्टिंग। दूसरा प्रकार है डिटेच। इसमें मुख्यतः पौधे का जो सांकुर शाखा है उसको हटाकर मुख्य मूलवंत पर लगाई जाती है। तो इसमें पहली है साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग में कोई विशेष जो मात्र पौधा होता है उसकी सांकुर शाखा को नर्सरी में तैयार मूलवंत पर रोपित कर दिया जाता है। तो मूलवंत और सांकुर को विपरीत दिशा में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में तिरछा काट दिया जाता है और आपस में मिला जाता है। जो साधारण ग्राफ्टिंग है उसमें एक मूलवंत और एक सांकुर है, तो उसको विपरीत दिशा में इस पर जो कट लगाया जाता है और इन दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। ये साधारण ग्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है जीबी उपरोपण, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में है साधारण ग्राफ्टिंग के समान ही है, मूलवंत में ऊपर से नीचे की ओर तथा सांकुर में नीचे से ऊपर की ओर। ये मूलवंत है और ये सांकुर है। सांकुर जो अच्छी वैरायटी की एक जिसकी हमें गुणवत्ता लेनी है वो एक शाखा होती है। तो मूलवंत और जो सांकुर है उसमें विपरीत दिशा में ऐसे जीभ के आकार से डिजाइन बनाई जाती है, कट लगाया जाता है और इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। जीभी उपरोपण कहलाता है। जीभी उपरोपण कहलाता है। उसके बाद है विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग मुख्यतः विनियर ग्राफ्टिंग है जो आम में अपनाई जाती है। आम का पौधा उसमें विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। विनियर ग्राफ्टिंग में विभिन्न ये भेंट कलम के जो इनार्चिंग होती है उसी के समान होती है। दो मूलवंत और सांकुर को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। जो इनार्चिंग में इनको पौधे को अलग अलग बाद में किया जाता है, इसमें पहले ही अलग कर ली जाती है। विनियर ग्राफ्टिंग में जो पौधा है ये यहाँ पर जो मूलवंत है उसकी थोड़ी सी कट लगाकर छाल निकाल लेते हैं, लकड़ी से छाल निकाल लेते हैं और सांकुर को इसमें इस प्रकार से लगाकर वापस से बांध दिया जाता है। तो ये विनियर ग्राफ्टिंग कहलाती है। उसके बाद ग्राफ्टिंग का चौथा प्रकार है वेज इन क्लेफ्ट। वेज का मतलब होता है फाना, जो इस प्रकार से ये बनाया जाता है, ये वेज कहलाता है। वेज कहलाता है, नुकीली लकड़ी के समान बनाया जाता है। और क्लेफ्ट का मतलब होता है जो ये ग्रत के समान बनाया जाता है। ये इन दोनों को आपस में मिलाकर बांध दिया जाता है। ये वेज और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहलाती है। उसके बाद एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन कहते हैं गुठली को,
ये मुख्यतः आम में ही प्रयोग की जाती है और आम में भी प्रयोग की जाती है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लिए उपयोगी है। महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाती है। तो इसमें आम की गुठली से पौधे को तैयार किया जाता है, सांकुर डाली तैयार कर ली जाती है। बाद में गुठली के अंकुरण के 8 से 15 दिन बाद में मूलवंत की मोटाई के समान आकार की सांकुर इसमें डाल दी जाती है। तो ये गुठली से पौधा तैयार किया जाता है जो मूलवंत के रूप में, और इस पर ही जो नई दूसरी वैरायटी है उसकी सांकुर है जो इस पर इस प्रकार से लगा दी जाती है। महाराष्ट्र के कोंकण में ज़्यादातर ये उपयोग की जाती है। स्टोन एपिटाइल बाद में सेतु उपरोपण ब्रिज, ये मुख्यतः किस्म सुधार के लिए नहीं किया जाता है। ये है कि अगर कोई कृषि क्रिया के समय जो पौधे का तना है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या कोई रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको वहाँ से थोड़ा सा हटाकर उसको फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, उसको सही करने के लिए, क्षतिग्रस्त भाग को हटाने के लिए इस प्रकार से ये बीच में ये सेतु बना दिया जाता है ताकि ये पौधा गिरे नहीं। तो ये सांकुर शाखाएं ली जाती है और दोनों सिरे नुकीले करके बीच में इस प्रकार से फंसा दी जाती है। सेतु उपरोपण कहलाता है, ब्रिज ग्राफ्टिंग कहलाती है। उसके बाद है दोहरा उपरोपण डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग होती है कि जो प्रथम मूलवंत है तो इस प्रकार का होता है कि उस पर सांकुर है वो अच्छी प्रकार से फिट नहीं होती है, सांकुर है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए मध्यस्थ मूलवंत का उपयोग किया जाता है। तो प्रथम मूलवंत और सांकुर के बीच में एक मध्यस्थ मूलवंत का प्रयोग किया जाता है ताकि ये सांकुर इसमें फिट हो जाए और ये मूलवंत है जो प्रथम मूलवंत में फिट हो जाए। ये दोहरा उपरोपण डबल ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 नंबर है जो बडिंग कलिकायन। कलिकायन में इसके समान ही है। बाद है कलिकायन यानी बडिंग। तो ये भी मुख्यतः जो ग्राफ्टिंग है उसी के समान होते हैं, लेकिन जो सांकुर शाखा की जगह इसमें सांकुर कलिका ली जाती है। जो मूलवंत होता है, मूलवंत उस प्लस सांकुर कलिका, इस पर शाखा नहीं लगाई जाती है। एक बड है जो कलिका है वो ली जाती है, इसीलिए इसको बडिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रकार है टी बडिंग या शील्ड कलिकायन। शील्ड भी कहते हैं, टी बडिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जो मूलवंत है उस पर अंग्रेजी के जो इंग्लिश का टी है उसी के समान आकार का 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट जो इस पर टी आकार का बनाया जाता है, जो टी आकार कट बनाया जाता है। और उसी प्रकार जो टी आकार में फिट होने वाली एक सांकुर कलिका है वो ली जाती है, जो मुख्य पौधा होता है जिसकी हमें वैरायटी तैयार करनी है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। टी में उसको इस प्रकार से अच्छी प्रकार से फिट कर दिया जाता है। और जो उसकी कलिका है वो थोड़ी सी जैसे उसका मुंह है वो बाहर रहना चाहिए ताकि बंद न हो। अंतिम बार इसको बाद में इसको प्लास्टिक से पॉलीथीन से बंद कर दिया जाता है और जो इसका मुंह है कलिका का वो बाहर रहना चाहिए। जो ये इस प्रकार से टी बडिंग किया जाता है। कलिकली टी आकार बनाए और इसके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। दूसरा प्रकार है पेबंद या पेच बडिंग। तो पेबंद कहते हैं जो फटे वस्त्रों पर जो लगाया जाता है, पेबंद जो काली लगाई जाती है उसको पेबंद कहते हैं। तो मूलवंत होता है, जो मूलवंत की इस प्रकार से छाल हटाई जाती है और उसी आकार की जो सांकुर कलिका है वो लगाई जाती है पेबंद के रूप में। तो पेबंद के रूप में इसको लगाकर इस प्रकार से बांध दिया जाता है। अगर इसी पेबंद को आयताकार नहीं करके 3 तरफ से ही काटा जाता है तो ये एक फ्लैप के आकार में जो इस प्रकार झूलता हुआ रहेगा। 3 साइड से इसको काट लिया जाता है, फ्लैप होता है। और उसके अंदर में जो फ्लैप होता है उसमें कलिका है जो अंदर से डालकर इसको फिर से बांध दिया जाता है। और ये कलिका का मुंह है जो बाहर लगाता है। इससे ये पेबंद का ही दूसरा प्रकार है जिसको फ्लैप बडिंग या फोरकट बडिंग भी कहते हैं। उसके बाद है रिंग बडिंग या छल्ला कलिकायन। तो जो मूलवंत होता है उसको इस प्रकार से काटा जाता है कि इसमें जो रिंग है कलिका की
वो इसमें अच्छी प्रकार से फिट हो सके, इस प्रकार से फिट हो सके। इस प्रकार से ये मूलवंत और जो कलिका है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर इसी को आगे के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो अगर ये बीच में रखा जाता है, इसको जो मूलवंत है उसके जो बीच में है जो रिंग डाली जाती है, जो पूरी रिंग पहनाई जाती है पूरी, तो इसको फ्लूट बडिंग भी कहा जाता है। जो बांसुरी के समान से बनाई जाती है लंबी, अगर ये छाल इसको लंबा किया जाता है तो ये फ्लूट बडिंग कहलाता है। उसके बाद है चिप कलिकाइन। तो एक मूलवंत पर इस प्रकार से छोटा सा कट लगाया जाता है और इसको चिप के आकार की छोटी सी कलिका होती है जो इसमें यहाँ पर फिट कर दी जाती है, तो ये चिप कलिकाइन कहलाता है। तो कलम लगाना, ग्राफ्टिंग करना उपरोपण, और ये उपरोपण और ए लेयरिंग, और उसके बाद में है ये बडिंग। तो 4 प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा ये प्रवर्धन किया जाता है। अब है शिखर रोपण। शिखर रोपण में देखेंगे कि जो ये सारे प्रकार से पढ़े, तो 4 प्रकार पढ़े, उस चारों प्रकार में से कोई भी एक प्रकार जो निम्न श्रेणी का पौधा है, कोई भी जो लो क्वालिटी का पौधा है, उस पर इन 4 प्रकारों में से जो 4 प्रकार है, जो कटिंग का है, चाहे लेयरिंग का है, ग्राफ्टिंग का है या बडिंग का है, तो चारों प्रकारों में से कोई भी प्रकार अगर हम पौधे पर किस्म सुधार के लिए प्रयोग करते हैं तो ये प्रक्रिया पूरी शिखर रोपण कहलाती है। अर्थात कि पुराने निम्न श्रेणी के पौधों को कलिकाइन या उपरोपण द्वारा नए पौधे में या इच्छित किस्म में परिवर्तित करने की क्रिया शिखर रोपण कहलाती है। टॉप वर्किंग कहते हैं इसको, शिखर रोपण टॉप वर्किंग कहलाती है। इस प्रकार एक है फ्रेम वर्किंग। फ्रेम वर्किंग है कि जो कलिकाइन या ग्राफ्टिंग है उनको एक ही पौधे पर 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करना। एक ही पौधे पर 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करेंगे तो ये फ्रेम वर्किंग कहलाता है। तो ये इस प्रकार से ये 4 प्रकार है। उसके बाद 5वां है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में जो पौधे की एक कलिका ली जाती है, कोई भी पौधे की एक कोशिका ली जाती है जिसमें नया या संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता होती है, संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता पाई जाती है, वो कलिका ली जाती है। तो कलिका की ये क्षमता जो उसको संपूर्ण पौधे में परिवर्तित कर सकती है, पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। अब उस सूक्ष्म या पौधे की जो कलिका होती है उसको एक कृत्रिम माध्यम है उसमें डाला जाता है। कृत्रिम माध्यम होता है जिसमें उत्तक संवर्धन किया जाता है। ये कृत्रिम माध्यम विभिन्न प्रकार के लवण, शर्कराएं, विटामिन, अमीनो अम्ल, वृद्धि नियामक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इन सबको मिलाकर बनाया जाता है। विटामिन होते हैं, शर्करा होती है, लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से ये एक मिश्रण बनाया जाता है जिसको कृत्रिम माध्यम कहते हैं। और इसमें ये जो कोशिका होती है जिसमें पूर्ण पौधा बनने की क्षमता होती है, उस कृत्रिम माध्यम में मिला दिया जाता है, डाल दिया जाता है। पौधे का जो भाग नई पौधे कोशिका बनने की क्षमता रखता है एक्सप्लांट या कर्तोतक कहलाता है। कर्तोतक कहते हैं उसको, कर्तोतक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तक संवर्धन किया जाता है। सबसे पहले ज़्यादातर ये केले के अंदर किया जाता है। केले का कोई पर्रो या शीर्ष भाग है, विभज्योतक उत्तक जिसमें पाया जाता है। विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं केले में, केले के विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं उत्तक संवर्धन से। उत्तक संवर्धन से बहुत सी वैरायटियां या तैयार किए जा सकते हैं। तो ये प्रवर्धन का जो पार्ट था ये कंप्लीट